आपसे बात करता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको धन्यवाद दिया जा सकता है। और धन्यवाद देके कृतज्ञता रह के ही इंसान बड़ा काम कर सकता है। क्योंकि आप अगर थैंकफुल नहीं रहेंगे किसी के प्रति, मैं एक बात जरूर है, आज जो भी है कहीं ना कहीं किसी न किसी पास्ट का, किसी न किसी का योगदान आपके लाइफ में है, चाहे वट एवर किसी का रहा हो। लेकिन उसके प्रति आप द्वेष भावना ना रखें, उसके प्रति आपका वो चाहे आज काम आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, वो हमेशा आप थैंकफुल रहें। ये चीज आपकी भावनाएं रहेगी तो डेफिनेटली, मैं कई सारे लोग मैं देखता हूँ बिजनेस के हिसाब से वो थैंकफुल रहते हैं। बिजनेस में अप हुआ तो वो थैंकफुल रहते हैं, बिजनेस में डाउन गया वो अनथैंकफुल रहते हैं। उनके प्रति द्वेष भावना आ जाती है, उनके प्रति, चाहे वो सिस्टम के प्रति हो, चाहे कंपनी के प्रति हो, चाहे कैसा भी हो, है ना, कोई भी वट एवर, अपलाइन के प्रति हो, है ना, डाउनलाइन के प्रति हो। डाउनलाइन ने बिजनेस अच्छा दिया तो वाह वाह करते हैं, डाउनलाइन बिजनेस खराब दे दिया तो फिर उसके प्रति दुष्व्यवहार प्रभाव करना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको आज जरूरत है, उसके साथ में साथ मिलाने की जरूरत है, उसके कंधे में कंधे मिलाने की जरूरत है। ताकि वो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज में फंस गया, कहीं ना कहीं चीजें हैं जिसके वजह से वो बिजनेस उस तरीके से नहीं हो पाया। तो जो भी बिजनेस हुआ उसके लिए धन्यवाद दीजिए। एक मैं बात करता हूँ, रिजल्ट हमेशा आपका आईना दिखाता है, आप ध्यान रखना इस बात की। वॉट एवर जो भी रिजल्ट है आज आपके सामने, वो आपका आईना है, उसको आप दरकिनार मत करिए, उसको धन्यवाद दीजिए। और अपने आप में इंप्रूवमेंट करने के, अपने आप में झांकने की कोशिश करिए कि वाई वाई शुड दिस, आप ये क्यों है, इसके प्रति मैं आपसे बात करता हूं, उसके प्रति आकलन करिए। आज कम है तो कम क्यों, आज ज्यादा है तो ज्यादा क्यों है, और भी ज्यादा होना है तो कैसे होना है, इसके प्रति आप विश्वास रखें और थैंकफुल रहें। तो ये धन्यवाद दीजिए, और मैं जरूर चाहूंगा कि उस चीज को धन्यवाद दीजिए। और आगे आज जो आपका सपना है, जो आपने ड्रीम सोचा है, जो आपके प्रति आगे डेडिकेशन है, उसके प्रति आप ध्यान केंद्रित करिए। डेफिनेटली पिछले से जो कमी होगा इस महीने निकल सकता है, मैं विश्वास देता हूं। आप यकीन मानिए, आपका धंधा ट्रिपल 4 टाइम्स इस महीने हो सकता है, मैं भरोसा देता हूं आपको, भरोसा करिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर से प्रे करिए, वो मेहनत खराब नहीं होगा। आप देख लेना, आप आकलन कर लेना, पिछले महीने जो मेहनत आपने करी थी उससे आप आकलन करना, और इस महीने उससे थोड़ा मेहनत जबरदस्त करो, देखो आपका धंधा 2 गुना 4 गुना 5 गुना नहीं होता फिर बताना। लेकिन धन्यवाद में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तब क्रिटिसाइज में रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट ईश्वर ने दिया आपको उसको गाली दे रहे हो, तो आपको कैसे सद्बुद्धि मिल सकती है, कैसे आपको, क्योंकि अगर आपने जो रिजल्ट आपको मिला उसको आज दरकिनार कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर को कोस रहे हैं जो उसने रिजल्ट दिया आपके लिए। क्योंकि रिजल्ट आपका आईना होता है, आपका चरित्र को, आपका काम को, आपका चीजों को वो दिखाता है और आपको इंप्रूवमेंट करने पे मजबूर करता है। वो आईना होता है कि आप इंप्रूवमेंट करो मेरे भाई, अगर ज्यादा है तब भी करो, सही से संभालो, अगर कम है तो ध्यान दो, अपने आप पे काम करो। यस सर, लो, हेलो, सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? यस यस सर। यस चैट यस। में जरूर मैसेज करें, आप जरूर, जो को होस्ट हैं जवाब दें, यस नो का जवाब दें, अलर्ट रहें। दूसरी चीज है, मैं बात करता हूँ नोटिस, एक नोट बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहला आपको एक काम करना है, आपको आपको केवाईसी कर लेना है, क्योंकि केवाईसी बहुत जरूरत है। अगर केवाईसी नहीं करेंगे, जो नहीं पता है केवाईसी जरूर करें, क्योंकि केवाईसी अगर नहीं करेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड अपना बैंक अकाउंट अपने अकाउंट में नहीं डालेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उनके जो चेक बनने हैं इस हफ्ते, जो चेक बनने हैं 10 तारीख को, जो 8 तारीख को जो आपका अकाउंट में आना, जो भी, वो आपका टीम का नहीं आएगा। देखो, हर टीम को ध्यान रखो, जिसका 500 का चेक बनने वाला है, जिसका 200 का चेक, उसका पूछिए अपने टीम में आपका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ है। वो उसका मोटिवेशन के कारण होगा। अगर आप एक गलती से आपने केवाईसी के लिए नहीं पूछा, तो शायद आपको, मैं आपसे बता रहा हूँ, उस बंदे का चेक नहीं आ पाएगा और डिले हो जाएगा चेक का। वो कहीं ना कहीं अगले महीना में चेक आएगा या 20 तारीख के बाद आएगा, तो वो उतने दिन वो मायूस रहेगा। तो आप इस पे अलर्ट हो जाइए, केवाईसी जरूर कराइए लोगों को। उसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ, आप बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप सभी को। कंग्रेचुलेशन किस बात की?
जिन लोगों ने भी स्टार्टअप बोनस 1 पॉइंट भी किया हुआ है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बिजनेस की शुरुआत किया, एटलीस्ट 1 पॉइंट किया, 2 पॉइंट किया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी से सुपर स्टार्टअप बोनस उन लोगों को जो है एग्जीक्यूटिव पोजीशन को अचीव किया है सुपर स्टार्टअप के रूप में, एग्जीक्यूटिव वालों लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो और बहुत बहुत बधाई हो। आरबी एग्जीक्यूटिव के साथ साथ में आपने आरबीसी क्वालिफाई किया, आपने कंपनी का ट्रिप क्वालिफाई किया, हमारा जयपुर का ट्रिप क्वालिफाई किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेगा स्टार्टअप बोनस हो, चाहे वो हाउस फंड कार फंड हो, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं अब आपसे बात करता हूँ, ग्रेटिट्यूड बहुत रखना है आपके लाइफ में, आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? हिंदी होता है आप दूसरे के प्रति सद्भावना रखना, सम्मान रखना। दूसरे के प्रति आप ग्रेटिट्यूड कैसा रख रहे हैं, चाहे वो ईश्वर के प्रति, चाहे अपलाइन के प्रति, चाहे कृतज्ञ कैसे हैं दूसरे के प्रति, आप सिस्टम के प्रति। आप इस चीज को जरूर ध्यान दें, कभी भी जीवन में आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने काम का ग्रेटिट्यूड, अपने वर्क का, अपने इन्वॉल्वमेंट का ग्रेटिट्यूड आप किसी और को देना शुरू करिए। जो थोड़ा मोड़ा किसी ने भी आपका अगर इन्वॉल्वमेंट डाला, उसको देना शुरू करिए। आप जिंदगी में कैसे तरक्की करेंगे। चलो किसी को भी नहीं देना चाहते हो, आप जो सबका मालिक है उसको देना शुरू करो, ईश्वर को देना शुरू करो। आप ये मान के चलो कि ये सारा कुछ ईश्वर ने कराया है, सारा कुछ ईश्वर ने दिया है। ये ग्रेटिट्यूड का भावना रखिए। अगर ग्रेटिट्यूड का भावना आपके लाइफ में रहेगा तो आप कभी गिरेंगे नहीं, कभी आपके अंदर ईगो नहीं आएगा। और जब ईगो नहीं आएगा तो कभी भी आपका काम डाउन नहीं हो सकता, कभी आपका चीजें, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड के भावना में हैं। और जब आदमी ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड में रहता है तो डेफिनेटली वो ईश्वर के। और मैं आपसे बात करता है, जब भी आपका बिजनेस बड़ा होता है तो ये वर्ड कम होना शुरू हो जाता है। जब आपका अच्छी टीम बनने लगेगा, जब अच्छा आपका काम होने लगेगा, जब आपके पास नॉलेज अच्छा होने लगेगा, तो एक समय आएगा तो आपका ग्रेटिट्यूड का भावना कम हो जाता है। वहीं पे बहुत बड़ा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, जाने अनजाने में, और आपका बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्त, आप ग्रेटिट्यूड का भावना रखिए। ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में बहुत जरूरी है और ग्रेटिट्यूड से इंसान बड़ा बनता है। बड़े से बड़े आदमी के पास में देखिए, एक बड़ा आदमी के पास में जाके देखिए कितना हम्बल होता है, कितना ग्रेटिट्यूड होता है, कितना ग्राउंडेड होता है। आप टाटा को देख लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी को देखिए, किसी को भी देख लीजिए, उनके जीवन में ग्रेटिट्यूड भर भर के, कुट कुट के। हर बड़ा आदमी के पास में ये पूरा रहता है। तो बहुत काम वो दूसरे को डेडिकेट करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं, आपके जीवन में ये 3 चीजें, अगर आप जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो कमिटमेंट के साथ में आप इस चीज को ध्यान में रखें। आप देखिए वाई का पोर्शन कितना दिख रहा है आपको, व्हाइट पोर्शन, वाई का पोर्शन जो है व्हाइट कलर का बना हुआ है, देख रहे हैं आप? हेलो। यस सर। जीवन में मैं आपसे बात करता हूँ, वाई का पोर्शन बहुत छोटा होता है, उससे बड़ा होता है हाउ का पोर्शन होता है, उससे बड़ा वाट का पोर्शन, वाट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ना? लेकिन जी। जिंदगी में सबसे उसी चीज को आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, अगर आपका पर्पज क्लियर नहीं है, वाई बहुत छोटी होती है, एक लाइन का हो सकता है, एक वर्ड होता है, हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन मैं आपसे बात करूं, उसका महत्व तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा है। ये जो वाट है ना, ये पूरा जितना बड़ा जो चीजें पाना चाहते हो, वो छोटी सी वाई को पहले क्लियर करना पड़ेगा। व्हाट यू कॉज, व्हाट यू डू बिलीव, डू यू बिलीव, आप पर्पज को अपना डिसाइड करना पड़ेगा। पर्पज आपका क्या है, आप किसके वजह से आप एस्टोनिया काम कर रहे हैं, किसके वजह से आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, क्या ऐसा कारण है जो आपको मोटिवेट करके इस बिजनेस में लाया। उसको याद करिए, पल पल याद करिए, उसको नोट करके दीवार में चिपकाइए। आपका ये वाई वाला जो पोर्शन है वो क्या है, इसको याद करिए। आपका फैमिली के लिए सोचा था इस बिजनेस को लिए कि अपना मान सम्मान के लिए सोचा था, कि पैसा कमाने के लिए कम समय में सोचा था, कि टाइम फ्रीडम के लिए सोचा था, कि मनी फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्या ऐसा किक था आपके लाइफ में जिसकी वजह से इस बिजनेस में आप अट्रैक्ट हो गए। उसका हमेशा याद रखिए, वो दिन याद रखिए, और उसको याद करके आप पर्पज को बार बार रिमाइंड करिए।
आप पर्पज बनाइए, आपका पर्पज क्लियर कट होना चाहिए। पर्पज क्लियर कट नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आप इतना बड़ा वाट जो रिजल्ट के रूप में है वो नहीं आ सकता। अगर वाई क्लियर है, पर्पज आपका क्लियर है, तो हाउ कैसे होना है ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी क्लियर करवा सकता है। स्पेसिफिक एक्शन टेक रिलीज रियलाइज द वाई। आप जो भी पर्पज डिसाइड किया उसको रियलाइज करके आप उसको एक्शन बनाइए, आप उसके प्रति काम करिए। कैसे करना है उस चीज को ढूंढिए, एक्शन में लाइए उसको। जब आप एक्शन में लाएंगे, प्रोसेस में लाएंगे, तो आपका डेफिनेटली आपका रिजल्ट आना ही आना है। रिजल्ट का ये प्रूफ है, ये गारंटी है कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ये कोई नहीं रोक सकता। आपका एक्शन के बदले रिएक्शन होता ही होता है, ये मान करें, ये प्रकृति का नियम है। आप वर्क करेंगे तो ईश्वर रिजल्ट देगा ही देगा। आप पॉजिटिव वर्क करेंगे तो पॉजिटिव में रिजल्ट देगा, आप नेगेटिव वर्क करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी पिछले मीटिंग में बता चुका हूं। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आप पर्पस डिसाइड करें। ऑलरेडी डिसाइडेड होगा आपको, तभी आज आप यहाँ पे हैं, लेकिन उसको रिमाइंडर में रखें हमेशा। दूसरी बात, आपको पर्पस को जो वाई है उसको आप इफेक्टिव गोल में कन्वर्ट करिए, सेटिंग करिए इफेक्टिव गोल में। उसको जो सपना आपका है, जो ड्रीम है, जो चाहते हैं, जो आप जो मोटिवेट करता है, उसको गोल में कन्वर्ट करिए। गोल में कन्वर्ट करने जब वो सपना जब ही पूरा हो सकता है जब उसको हम गोल में कन्वर्ट करें। अदरवाइज वो सपना पूरा नहीं हो जाए, वो पन्नों में रह सकता है। बहुत सारे लोगों को जब मर्सरी सामने से गुजरती है, बड़ी सी मर्सरी जब सामने से या बड़ी सी कार गुजरती है, तो उसके दिल में होता है काश मेरा ये कार मेरे पास होता, काश मेरे पास में ये होता। बहुत सा पैसे वाला जो लाइफ स्टाइल, बहुत सा जिनके बच्चे अच्छे हैं, और मान लीजिए कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं और पेरेंट उनके कार से आए हुए हैं, या उनका बेटा बेटा बेटी बहुत अच्छे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो आपको भी मन में होता है कि काश यार मैं भी लग्जरियस पैसा बड़ा होता तो मैं ये स्टाइल बच्चों को अपने परिवार को दे पाता। ये काश वाला जो शब्द है ना, वो पूरा हो सकता है यहाँ पे, बशर्ते एक ही चीजें हैं, आपको इफेक्टिव गोल बनाने पड़ेंगे। अगर आपने इफेक्टिव गोल बना लिया, उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया, गोल में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले गोल होता है, गोल उसको बोलते हैं जो स्मार्ट हो। स्मार्ट गोल होना चाहिए आपका। सपना पूरा जब ही होगा जब स्मार्टली होगा, जब उसको स्मार्ट तरीके से आप करेंगे। स्मार्ट कैसे कैसे बन सकता है? स्मार्ट का फुल फॉर्म है एस फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे को चांद पे जाना है, अरे चांद पे जाने के लिए फिर वो काम करना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है मेरे को अभी एक ही महीने में लाखों रुपए चाहिए। लाखों रुपए कमाने के लिए आपको उतनी बड़ी टीम चाहिए, स्पेसिफिक नहीं है। टीम आपकी छोटी है, आप उसी के हिसाब से मेजरेबल हो। आपका सेकंड एम फॉर होता है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब क्या? मापदंड होना चाहिए, किसी भी चीज का मापदंड होना चाहिए। ऐसा नहीं बिना सर पैर की बात कर रहे हैं आप। मापदंड होना चाहिए, तब वो गोल स्मार्ट गोल बोला जाता है। एस ए फॉर होता है वो अचीवेबल होना चाहिए, आप अचीव कर सके वो गोल हो आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अचीव ही नहीं कर पाए, हमारे वैसे हमने सपना अभी बना लिया जो अचीव ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए फॉर होना चाहिए अचीवेबल। आर फॉर होना चाहिए रियलिस्टिक, रियल में वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ब्रह्मांड में, उसको हमने गोल बना लिया। एक बंदा बोला कि मैं गोल बनाया उसने, और मैंने कहीं सुना था उस चीज को, वो राजा बनना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि जैसे राजा की 10-20 रानियां होती हैं, उस तरह हमारे पास में भी हजारों रानियां हो। अब एक बात बताओ, कितना मूर्ख वाली बात बता रहा है वो। आज के डेट में दुनिया में कहाँ राजा दिख रहा है जो 10-20 रानियां रखते हैं? वो रियलिस्टिक में है? वो बेवकूफ वाली बात है भाई। रियलिस्टिक वाला काम होना चाहिए। आपका जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए, रियलिस्टिक में होना चाहिए। टी फॉर टाइम बाउंडेड होना चाहिए, कितना समय के अंदर करना है ये टाइम बाउंडेड होना चाहिए। टाइमली होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना मतलब आपका गोल पे आपका डेट होना चाहिए। टाइम बाउंडेड का मतलब डेट होना चाहिए, टाइमली का मतलब डेट डिफाइन होना चाहिए। कौन से कलर का है, कौन सा डेट है, कब लेना है,
कब उसका उद्घाटन करना है, कब अपने जीवन में एंटर डालना है, ये सारा टाइम डिसाइडेड होना चाहिए, जब भी जाकर वो गोल माना जाता है। नहीं तो वो पन्नों में ही रह जाता है, सपनों में ही रह जाता है। पर्पज आपका सपनों में ही रह जाता है अगर गोल में कन्वर्ट नहीं किया। हेलो, गोल में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं? जी जो भी सर। आपने सोचा है, मैनेजर बनने के लिए सोचा है तो भी गोल में कन्वर्ट करिए। कब तक बनेंगे? और एक बात ध्यान रखना, गोल हमेशा आपकी औकात से बड़ी होना चाहिए। ये नहीं औकात के अंदर में सोचना, ये गलत बात है। आपके पास आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सपने नहीं सोचना चाहिए। सपने हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, आपके औकात के बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास में सोर्स 2,000 रुपए का है, 2,000 रुपए लायक आपने सोचा, नहीं। ये कंफर्ट जोन तोड़ने का है, रियलिस्टिक होना चाहिए। बस मैंने इतना बोला, बड़ा से नहीं छोटा करने के लिए बोला। रियलिस्टिक एग्जिस्ट होना चाहिए आपके जमीन पे, उसको गोल बनाना है, उसको उसको सपने में रखना है। आपको 3 तरीके से हमेशा बताया जाता है, आपको 3 तरीके में गोल को कन्वर्ट करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। यस और नो? हेलो। यस यस। आपका गोल 2 तरीके का होना चाहिए। पहला गोल आपके पास में होना चाहिए सेल्फ के लिए, खुद के लिए क्या गोल बना रहे हैं आप, खुद के जीवन के लिए गोल क्या बना रहे हैं। आप बताइए, बांस के लिए खुद का गोल क्या होता है? उसका सपना है कि मेरे को जिंदगी भर शान से जीना है, लेकिन उसका एक गोल डिसाइडेड रहता है कि आज मेरे को शिकार करना है। सेल्फ का गोल क्या होना चाहिए, आप खुद का डिसाइड करिए। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, आपका खुद का गोल क्या होना चाहिए। और दूसरा हमारा बिजनेस के लिए वर्किंग गोल क्या होना चाहिए, बिजनेस के लिए गोल क्या होना, ये दोनों गोल आपके जीवन में बिल्कुल याद रहना चाहिए, हर मंथ रहना चाहिए, हर मंथ इस पे आपको रिमाइंडर रखना चाहिए। अपने उस गोल को सामने रखना चाहिए, अपने मोबाइल पर रखिए। आप जहां भी उठते बैठते वहां सामने चिपका के रखिए, ताकि गिरते पड़ते। और अपने गोल को जरूर शेयर करिए, अपने टीम से शेयर करिए, अपने अपने उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो आपको मजाक उड़ाते हैं। वो बार बार आपका याद दिलाएंगे, बार बार आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको वो चीजें याद आएगा। अपनी गोल को जरूर शेयर करें। मैं चाहता क्या हूं, इस बिजनेस से करना क्या चाहता हूं, इस बिजनेस से क्या करने वाला हूं, राइट? तो अपने गोल को शेयर करें, तो डेफिनेटली आपका गोल बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। सबसे पहला बिजनेस गोल मैं बात करने वाला हूं। बिजनेस गोल में क्या क्या होता है, सबसे पहला क्लोजिंग डेट डिफाइन करिए अपना। 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, ये 4 क्लोजिंग है हमारा, ये ध्यान दीजिए। ये कंपनी के थ्रू है। कई सारे लोगों ने ना मिथ्या बना लिया है कि 30 तारीख क्लोजिंग होती है। भाई, आपका गलत फहमी है मेरे दोस्त। आपको ये 7 तारीख का होना चाहिए क्लोजिंग। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो वो करके दिखाना शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टीम आपका रिपर्चेज करे, आप चाहते हैं कि आपका टीम बड़ा काम करे, तो आप अपनी चीजों को क्यों नहीं दिखाते? आज देखिए, प्रदीप जी ने सबसे पहले रिपर्चेज माई रिपर्चेज चीजें डाला, वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट किया, मेरे थ्रू डुप्लीकेट किया, चाहे सिस्टम के थ्रू डुप्लीकेट किया होगा। आज डाला, उनके टीम में कई सारे बिलिंग डल चुकी है। कई सारे लोगों ने स्टार्ट किया, उनके टीम में बिलिंग डलना शुरू हो चुकी है। उस पोस्टर को डेली डालिए। मैं आपसे बात आपने कर चुका है ना, ये 7 तारीख तक, 10 तारीख तक डेली डालिए। मैं वो उस पोस्टर को सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उस पोस्टर को डाल दीजिए, जो आपने आपने करा माई रिपर्चेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डालिए। बाकी लोगों को दिमाग में झन्नाना चाहिए, बाकी लोगों को दिमाग में टंग मारना चाहिए कि यार हमें भी ये काम करना चाहिए, अपने लिए चाहे टीम के लिए। अलग दूसरे लोगों की टीम को पता चले कि हमारे अपलाइन क्या कर रहा है या हम क्या कर रहे हैं, उसको खुद को पता चलना चाहिए। हमें भी जिम्मेदारी, अगर उसके पास एक का टीम है, एक बंदा भी है, तब भी उसका अपलाइन है कि नहीं है? यस और नो? हेलो। यस यस यस। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि हम अपनी रिपर्चेज करके अपनी चीजें डालें? तो यस दोस्त ये काम करिए। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप करिए, और डेली सुबह उठते ही सबसे पहला वो काम करिए, माई रिपर्चेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना सुंदर आपने करा है ना यार, खुल के खुशी से डालिए। सही है? हेलो।
Yes. तो क्लोजिंग Yes, sir. डेट में आपको याद होना चाहिए कि आपको 7 तारीख की क्लोजिंग है। उस इंतजाम से काम करिए, उस तरीके से काम करिए। 14 की क्लोजिंग, 21 की, 30 की। इस 4 वीक में हमें एक बड़ा इतिहास करना। 4 वीक में इस महीना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस महीना हमारे लिए सबसे, ये वीक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ बड़ा करना है। हेलो। Yes, sir. दूसरी चीज है, मैं आपसे बात, नंबर ऑफ टूल्स। आपके टीम में कितने शुभारंभ है, इसको तलाशिए। सबसे पहले मेरे भाई, मेरे को टीम बनाना था, मैंने 1000 शुभारंभ मैंने छपवाए, 50,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 50-60 हजार रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, 50-60 हजार रुपया, तब जाके वो चीजें आज अपने टीम। क्यों? क्योंकि मैंने जिम्मेदारी लिया। मेरे को पता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी टीम में नहीं जा पाएगा, मेरी टीम आगे नहीं आ पाएगी, मेरी टीम तुरंत खर्च नहीं कर पाएगी। बच्चा तुरंत अपना जिम्मेदारी नहीं ले लेता है, लेकिन जो पेरेंट्स है वो जिम्मेदारी तो लेना चाहिए ना। जिसकी एक की भी अपलाइन है, जिसकी एक की भी टीम है, उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जो 2 की टीम है उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि नहीं? जिसके पास टीम है उसका जिम्मेदारी है, तो उसके पास में नंबर ऑफ टूल्स होना चाहिए। वो अपने टीम को टूल्स पे मॉनिटरिंग करे, अपने टीम का बिना टूल्स को उसको रहने ना दे। हमेशा जब भी मिले, चाहे पे चाहे कभी भी, तो उसका शुभारंभ चेक करे कि उसके पास कितनी लिस्ट बनी है। आप चेक करके देखिए, यकीन मानिए उसकी लिस्ट नहीं बनी होगी। आपने जितना बना के गए होंगे उतना ही वो लिखा होगा, उसके बाद लिखा नहीं होगा। आप चेक कर तो करो यार, नंबर ऑफ टूल्स चेक करिए, मॉनिटरिंग करिए इसकी। दूसरा वर्किंग गोल में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ बेस्ट परफॉर्मर। आपके इस हफ्ते में बेस्ट परफॉर्मर कितने बनने वाले हैं, इसको तलाश करिए। अभी मैं बताने वाला हूं कि कितना बड़ा आपका क्लोजिंग का योगदान हो सकता है। आप लास्ट तक बने रहना, आपको समझ में आएगा कि वीक में काम करना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों करना चाहिए। मैं ये बात करने वाला हूं आज। नंबर ऑफ बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए, कितने होना चाहिए आपके लाइफ में, इस चीज को डिसाइड करिए। अगर जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे यार, तो तब तक आप कैसे बड़ा चीजें कमा पाएंगे, कैसे बड़ा चीजें कर पाएंगे? सोच के देखिए ना आप। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी, बड़ा आदमी कभी भी बड़ी गलती नहीं करता, करता है क्या? आप बताओ। No. घर का मुखिया चाहे बड़े, जो जो मैच्योर्ड पर्सन है, 20 साल 18 साल से प्लस है, वो बड़ी गलती करता है क्या? लेकिन छोटा बच्चा ग्रिल से गिरने की Okay. कोशिश करेगा, छोटा बच्चा बाइक पे चढ़ने की कोशिश करेगा, उठपटांग हरकतें करता है, बड़ी बड़ी हरकतें करता है। लेकिन बड़ा आदमी कभी बड़ी बड़ी हरकतें नहीं करता है, वो छोटी छोटी गलतियों को स्किप करता है, उड़ता है। क्यों? अरे ये तो हो जाएगा, इग्नोर मारता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो गया ना। तो बड़े आदमी को हमेशा छोटी छोटी बातें ध्यान दिलवानी पड़ती है। ये बात गांठ बांध लीजिए, आप बड़ी गलती नहीं करेंगे, मेरे को पता है, लेकिन छोटी गलती आराम से कर रहे होंगे धीरे धीरे, ये हमें भी, ये भी पता है। कई सारे लोग आज भी अपने टीम से रिपोर्ट नहीं ले पा रहे, ये छोटी गलती है। आपको बिजनेस को ना बढ़ने का ये छोटा कारण है। थोड़ा सा आप कष्ट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आप बात नहीं कर पा रहे हैं, 10 लोगों को कॉल नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटी गलती है मेरे भाई, लेकिन आपको बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। ये छोटी गलती है कि हम हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है मेरे दोस्त। क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? मेरे को बताइए, आप क्यों सोच रहे हैं कि हमें मंथ में काम करना है? भैया हफ्ते में कंपनी क्यों दिया प्लान? हेलो जी सर। इंजीनियर, आप लोग सुन रहे हैं कि क्या मेरी आवाज को? Yes, yes, sir. नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ, नंबर ऑफ मैजिक कॉर्नर कितने हैं? 15,000 30,000 जो ये बीबी है, ये मैजिक कॉर्नर के लिए दिया गया है। क्या आपने मैजिक कॉर्नर किसी को बनवाया? चेक करिए। क्या आपने 15,000 अपने जो टीम में मेंबर है उसके 15,000 सबसे पहले दिलवाइए? 15,000 भी भैया आपको पहले लेना है। आप मैजिक कॉर्नर खुद बनाए। मैजिक कॉर्नर से कितना बड़ा फायदा मिलता है, रिश्तेदार आते हैं तो भी देखते हैं, आपका आपका गांव का कोई बंदा आएगा तो भी देखेगा, आपका दोस्त आएगा वो भी देखेगा, आप वीडियो कॉल करें पीछे बैठे, पीछे दिख रहा मैजिक कॉर्नर, वो भी दिखेगा। लोगों को एक मोटिवेट करता है मेरे भाई, और सर्विस भी देता है, वो बहुत बड़ा सर्विस का कारण बनता है मैजिक कॉर्नर। अब 15,000 30,000 से बहुत इजीली सर्विस दिया जा सकता है। अब बहुत बड़ा धंधा होगा जिसके टीम में ये मैजिक कॉर्नर का प्रचलन होगा, यकीन मानिए।
दूसरी चीजें मैं बात, नंबर आप एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव आप डिसाइड करो यार। आज आप डिसाइड करो आपके पहला बंदा एग्जीक्यूटिव कौन बनने वाला है। आप डिसाइड करो, आप दूसरा लेफ्ट में चाहे राइट में, टीम ए में टीम बी में एग्जीक्यूटिव कौन बन रहा है, सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन बनने रहा है, आपका मैनेजर कौन। आप डिसाइड करो यार। इस बिजनेस में 1000 लोग नहीं चाहिए, इस बिजनेस में 2 व्यक्ति या 10 की टीम चाहिए आपका, जो आपकी बात सुन रहा हो, जो आपकी बात मान रहा हो, जो आपके कदमों पे चल रहा हो। आप वो ब्लूप्रिंट बनाए जो आप टीम को बनाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी काम है दोस्त, ये डिसाइड करो आज, नहीं तो कब डिसाइड करेंगे आप। हेलो, यस सर। आज नाम डिसाइड हो जाना चाहिए। आप पहली तारीख को ही अपलाइन के पास ये हमेशा स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये अपलाइन के पास में चल जाना चाहिए नंबर आप बोल के। मैं ये नाम वाइज जाए तो और अच्छी बात है, वो भी देख पाएगा कि हाँ हमारा ये इन्होंने चुनाव किस तरीके से करा है, चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो आपका अपलाइन करेक्शन कर देगा। नहीं, जब तक बताएंगे नहीं तब तक कैसे करेक्शन करेगा भाई। आपके दिमाग में क्या खुराफात चल रहा है, अपलाइन को क्या पता है। आप सोच पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आप घर में क्या कर रहे हैं, अपलाइन को थोड़ी पता चल। मेरा बात में मैं बहुत अच्छे से है कि अपनी जिम्मेदारी को खत्म करिए। जब हम किसी को रिपोर्ट या किसी को हम एहसास दिलवाते हैं भैया हम आपके अधीन काम कर रहे हैं और आपके थ्रू हम काम करने वाले हैं, आप जो बोलेंगे वो करने वाले, जिम्मेदारी यकीन मानो बढ़ जाती है उस इंसान के आपके प्रति। आज जो रिपोर्ट नहीं करता है, जो बात नहीं करता है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता और ना किसी को एहसास होता है। कर लेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ना तो कॉल करता है, ना वो कोई मीटिंग अटेंड करता है, ना चीजों को फॉलो करता है, तो वो भी लाइटली लेता है, वो भी लाइटली लेता है। यकीन मानो ईश्वर भी लाइटली लेता है। और जब ईश्वर लाइटली किसी को लेगा तो फिर क्या होगा बताओ। दूसरी बात में बात करूं, नंबर ऑफ प्लान पर डे कितना हो रहा है ये मॉनिटर करिए, खुद का भी और टीम का भी। इसको रिपोर्ट करिए, अपने अपलाइन को करिए, एक अपलाइन का चुनाव करिए, जो ये चीजों भेजना है उस अपलाइन को बताना है कि गुरुजी मैंने ये काम किया है, आज मैंने ये काम किया है, ये करने वाला हूं कल। ये हर दिन आपके जीवन में होना चाहिए यार। ये आप ही के लिए नहीं है, कोई 10,000 रुपया भी कमाता, मैं 10,000 की बात छोड़ दो, जो बेलदारी करता है ना 300-400 रुपया का, वो भी सुबह सुबह जाता है तो सबसे पहले मालिक को बताता है मैं आज ये काम करूंगा साहब, और शाम को निकलने से पहले मालिक से ये बोलता है कि मैं ये सर काम इतना कर दिया, इतना बाकी है। करता है कि नहीं करता है, यस और नो। हेलो, यस सर, यस। जबकि उसकी गोल कितने की है, 200, 250, 500 रुपए की। यार आप गोल लाखों रुपए के बना रखे हो, आप लाखों रुपए कमाना चाहते हो, अच्छा लगता है बिना ये जिम्मेदारी के बनाए, आपको हो जाएगा लाखों रुपया। आपको भरोसा है इस बात की? नहीं हो सकता मेरे दोस्त। आप इस बात को समझिए, आपको इसको करेक्शन करना पड़ेगा लाइफ में। नंबर आप प्लान पर डे आप रिकॉर्ड करिए, क्योंकि प्लान ही आपका रिजल्ट बताएगा। मैं आपका प्लान देख के बता सकता हूं आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। आप हफ्ते में मेरे से प्लान काउंसलिंग करो, लाओ, और मैं आप हफ्ते का एक्टिविटी चेक करके आपको बता दूंगा, बिना आपके बताए कितना रिजल्ट आपको आया होगा। ये हमें ज्ञान है उस चीज का, और कितना और आएगा, कितना और आ सकता है, क्या करोगे तो आएगा, ये सब करेक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब अपलाइन के पास ये चीजें रहेगा तब कर पाएगा। नहीं तो अपलाइन सोखा तो है नहीं कि भाप लिया कि फला आदमी ये गलती कर रहा है। ये इसलिए करवाई जा रही है कि आपकी गलतियों को आकलन किया जा सकता है, आपकी गलतियों पे काम किया जा सके, आपकी गलतियों को सामने रिमूव किया जा सकता है, आपको आपको दुरुस्त किया जा सके, आपको स्मार्ट बनाया जा सके। नंबर ऑफ एवन स्टार्टअप इन टीम, आपका वेन्यू कितना चल रहा है, फ्राइडे की ट्रेनिंग कितना चल रहा है आपके टीम में। यकीन मानो बड़ा काम करना है दोस्त, तो 2 सेशन आपका पर हफ्ते, हर संडे हर फ्राइडे के दिन दो टीम लेफ्ट में 2 टीम राइट में कर दो। 1 लाख रुपया महीना किसी ने भी नहीं रोका है आपका कमाने से, मैं गारंटी बता रहा हूं। आपके टीम में आपके लोग हैंडल करने वाला होना चाहिए। यकीन मानो जब एक वेन्यू होता है वहां पे 5 लीडर कम से कम तैयार होते हैं। एक बंदा एंकरिंग वाला तैयार होता है, एक जो डायरी मेंटेन करता है वो भी एक लीडर तैयार होता है, एक जो खड़ा रहता है, जो
वहां पे मैनेजमेंट करता है, वो भी एक लीडर तैयार होता है। एक जो एंकरिंग करता है वो तैयार होता है, एक फर्स्ट प्लान करता है वो तैयार होता है, एक सेकंड प्लान करता है वो तैयार होता है, एक क्लोजिंग करता है वो तैयार होता है। कितने सारे लोग तैयार होते हैं मेरे भाई। एक सेमिनार से कम सेमिनार पे आप वेन्यू पे फोकस कर लीजिए, आप ट्रेनिंग पे फोकस किया, आपके टीम में 5 लीडर बन जाएंगे, गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन आप जब तक वेन्यू नहीं करेंगे आपके टीम में लीडर बनेंगे ही नहीं। क्योंकि लीडर का पहचान वेन्यू में ही पता चलता है, वो कितना कंटिन्यूअस है, कितना सीरियस है, हर फ्राइडे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका चेक तभी हो सकता है, चेक तो करना ही पड़ेगा भाई। ईश्वर प्रॉब्लम दे के चेक करता है आपके अंदर क्या चल रहा है। आप ईगोसिस्ट हो कि आप कैसे विचार वाले व्यक्ति हो, ईश्वर आपको प्रॉब्लम में डाल के आपको चेक करवाता है। उसी तरह से आप लीडर हो या ना हो, ये वेन्यू करवा के चेक करना पड़ेगा कि आपका लीडर हो या वेन्यू कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप वेन्यू पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तभी पता चलता है कि आप लीडर हो कि नहीं हो। मुंह से तो कोई भी बोल लेता मैं तो लीडर हूं भाई। चेक करके देखो अपने जीवन में, आपके जीवन में ये नहीं है तो आपके आपका काम में भी नहीं होगा, नहीं दिख रहा होगा, आपके टीम में लीडर नहीं दिख रहे होंगे। इस महीने धंधा आएगा, अगले महीने नहीं आएगा। इस महीना 30 हो जाएगा, अगले महीना हो सके 15 भी ना हो। ये सब क्या है, ये सब ना करने का नतीजा है। इसको करने के लिए तैयार है? हेलो, यस यस सर। इसको करिए दोस्त। ये चीजों इसको करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं, अरे बैक हो जा भाई। मैं चाहता हूं ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसको, हर आदमी स्क्रीनशॉट इसको ले, और 1 तारीख को 30 तारीख खत्म होते होते आपका ये मैसेज आ जाना चाहिए अपने अपलाइन के पास। जिसको भी आप गुरु मानते हो, जिसको भी आप एक्टिव अपलाइन मानते हो, उसके पास ये मैसेज आना चाहिए, गुरुजी मैं ये करने वाला हूँ इस महीने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस महीने में जो भी कुछ हुआ, लेकिन इस महीने में मैं ये करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग 2-4 दिन 10 दिन साला निगेटिविटी में निकाल देते हैं, वो ये सोच में निकाल देते हैं यार पिछला महीना कहाँ इतना गया, ये फला सपोर्ट नहीं किया, फला चीजा नहीं हुआ, इसी सोच में निकाल देते हैं पूरा 10 दिन। यही कारण है कि वो इस महीना को भी खराब कर लेते हैं, वो अपना अगला महीना भी खराब कर लेते हैं। पिछला महीना तो खराब हुआ हुआ, अगला महीना भी खराब कर लेते हैं इस सोच की वजह से। इसको बदलने के लिए तैयार है? हेलो, यस यस हेलो, सर। यस यस जी सर। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हेल्थ एंड वेल्थ पे काम करिए, मैजिक कॉर्नर बनाइए। आप जैसे राजेश सर आप काम करते हैं, जैसे हेल्थ सेंटर बनाते हैं, वो सेंटर आप भूलिए मत, वो आपका आपका एडवांटेज है। हेल्थ सेंटर लोगों को बनवाइए जैसे आपने बनवा रखा था पहले 5-6, ये बहुत जरूरी है। अभी अपने पास में शेक भी आ जाएगा, अपने पास में वेट लॉस की चीजें लोगों को ये करवाइए, बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। हेल्थ सेंटर आप जरूर बनाइए, वेलनेस का हेल्थ सेंटर पार्ट। जो सेंटर ले रहा है उसको तो बनवाना है, जो सेंटर नहीं ले रहा है उसको मैजिक कॉर्नर के साथ में या हेल्थ सेंटर बनवाइए, उसको प्रॉपर हेल्थ सेंटर बनाए, प्रॉपर चेकअप दे बढ़िया तरीके से। हेल्थ सेंटर बनाने के लिए हमारे पास में इन्वेस्टमेंट कितना बढ़िया, हमारे पास में अगर 70 से 80 हजार कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लगभग मैं आपसे बात करता हूं उससे 40 से 50 हजार रुपया तो रिटेल प्रॉफिट हो सकता है, और 26 हजार का प्रोडक्ट 21 हजार प्लस 5 हजार चेक सिस्टम के थ्रू मिल सकता है। लगभग मैं आपसे बात करूं जितना इन्वेस्ट किया है उतना तो उसको चेक मिल सकता है, गारंटी बता रहा हूं। उतना वो कमा सकता है, इतना बड़ा किसी भी दुनिया में नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि कोई 70-80 हजार का धंधा कर ले, हेल्थ सेंटर खोल ले और 70-80 हजार रुपये कमा ले, ये है कहीं? क्या आप बताइए मेरे को। हेलो, कहीं नो है सर। आपके पास में? बताएं नो। कौन से धंधे में, कौन सा किराना स्टोर में है, कौन सा बिजनेस कर लीजिए, कौन सा नौकरी कर लीजिए जहां पे इतना इन्वेस्ट करके इतना ही प्रॉफिट मिल जाए, मेरे को बताइए आप। कोई नहीं है दुनिया में दोस्त। दूसरी चीजें मैं आपसे बात करता हूं, आप 35 से 40 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करा देते हो ओके कॉर्नर में या हेल्थ सेंटर में, तो मैं आपसे बात करता हूं आपको लगभग 25 से 30 हजार रुपए गारंटी के साथ में आपको फायदा हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। यानी टोटल मिनिमम 70% ओवरऑल फायदा तो होगा ही होगा, ये दुनिया के किसी भी ताकत के अंदर नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं। उस लोगों को अटेंड करवाइए सभी मीटिंग को साथ में। हमारे सुबह जो 6:30 का मीटिंग चल रहा है, 8 बजे रात शाम को मीटिंग चल रहा है, ट्रिपल एस के थ्रू जो भी मीटिंग चल रहा है, इवन स्टार्टअप जो चल रहा है, आरबीसी एनबीसी आईबीसी, सब पे फोकस करिए। बेनिफिट ऑफ मैजिक कॉर्नर क्या क्या है? मैजिक कॉर्नर से आप लगाकर आप आसानी से 50 हजार से कमा सकते हैं सिस्टम के थ्रू।
मैजिक कॉर्नर होने से आपका ऑफर करनी आसानी हो जाएगी। मैजिक कॉर्नर करने से आपको आरबीसी करना आसानी हो जाएगा। मैजिक कॉर्नर करने से होने से आपकी और आपकी टीम का बिजनेस स्टेबल रहेगा। मैजिक कॉर्नर करने से आपको कभी भी प्रोडक्ट शॉर्ट नहीं होंगे, दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपको। अगर कंपनी में शॉर्ट हो जाएगी तो आपके पास फिर भी रहेगा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। अगर मैजिक कॉर्नर नहीं रखोगे, अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, मान लो हफ्ते 2 हफ्ते कंपनी में शॉर्ट भी हो गया तो आप सर्विस नहीं दे पाओगे अपने टीम को। अगर आपके पास रहेगा तो दे तो पाओगे दिया। हेलो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस यस सर। मैजिक कॉर्नर अगर है तो आपके पास में लगभग 3500 रुपया पर मीटिंग को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखिए। इवन स्टार्टअप आप करेंगे यानी कि 14,000 रुपये महीने मिल सकता है। प्रोडक्ट रहेगा कॉर्नर तो वहां पे वेन्यू के सामने दिखाना रहेगा, कंपनी ने रूल में बना रखा है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, मैजिक कॉर्नर अगर है आपके पास में तो 70% से प्लस प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ये प्रॉफिटेबल चीजें हैं, इसको करिए मेरे भाई। इतने सारे फायदे हैं मैजिक कॉर्नर से। बताएं आपको एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बनो डियर। आप सीनियर एग्जीक्यूटिव आपको बनना है इस हर महीने में, हर हाल में। अगर आप नहीं बनेंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव तो कहीं ना कहीं आप टारगेट नहीं जीत पाएंगे। अगर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसको मैनेजर बनना है या सीनियर एग्जीक्यूटिव वाला 60 वाला क्वालिफाई करना है, जो 60 है वो 120 वाला क्वालिफाई करना है, तभी जाके टारगेट जीत सकता है। जयपुर जयपुर तो जाना ही जाना है एनी हाउ। ये कसम खा लीजिए, जयपुर जाना है एनी हाउ। बिना जयपुर जाए, आप बिना 2 लोगों को ले जाए अपने टीम से, लेफ्ट से और राइट से, टीम ए से टीम बी से बिना ले जाए, मानना नहीं है आपको। हर हाल में हर काल में लेके जाना है, ये कमिटमेंट कर लीजिए। मैं आपसे बात करता हूं क्योंकि बहुत बड़ा मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखना कितनी बड़ी। एवरीथिंग इज नंबर गेम। सारी चीजें नंबर पे डिपेंड है। तो जितनी बड़ी, अगर जिसकी टीम से मान लो 10 लोग अगर जाएंगे जयपुर में, वो कितना बड़ा मोटिवेशन लेके आएगा। अगले महीना अगला बीट हो सकता है वो खुद का अपना प्लान कर ले, एक ट्रिप का खुद का अलग से प्लान कर ले। वो इतना बड़ा काम कर सकता है उन 10 लोगों से। जिसके टीम में अगर 2 जाएंगे तो उसके हिसाब से काम होगा, जिसके टीम में 5 जाएंगे उसके 5 के हिसाब से काम होगा। दोस्त, आज मेहनत करने की जरूरत है, आज सीरियस हो जाओ। अगर आज सीरियस नहीं हो पाओगे तो कभी नहीं, मैं बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, एटलीस्ट 2 वेन्यू उसको स्टार्ट करवाना है। जो एग्जीक्यूटिव हो चुका है एक टीम ए में और एक टीम बी में, वेन्यू उसको स्टार्ट होना है। या वेन्यू नहीं है तो दूसरे के वेन्यू में जाए अपने टीम को लेके, नहीं तो खुद का वेन्यू स्टार्ट करवाए। ये कसम खाए, ये अपने आप में कमिटमेंट ले, अपने आप से कमिटमेंट करे, कसम करे। दूसरी बात मैं आपसे बात करूं, 10 लीडर प्लानर होना चाहिए। कम से कम 10 लीडर उसके पास प्लान करने वाला होना चाहिए, तब जाके सीनियर एग्जीक्यूटिव रहेगा बरकरार। उसके बाद 10 सेट ऑफ टूल्स होना चाहिए, 10 शुभारंभ कम से कम उसके पास होना चाहिए हर हाल में। एक एग्जीक्यूटिव उसके पास 10 शुभारंभ होना चाहिए। उसके बाद ड्रेस कोड होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आपको जयपुर तभी जाएंगे जब ड्रेस कोड भी रहेगा, क्योंकि वहां विदाउट ड्रेस कोड अलाउ नहीं रहेगा। किसी भी बंदे को मैं बता रहा हूं अभी से बनवाना शुरू कर दो। आपको ब्लू टाई होना चाहिए और ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट होना चाहिए, व्हाइट शर्ट होना ही होना चाहिए ये ड्रेस में, ये ध्यान रखना। एक्सक्यूज कोई नहीं मारे वहां पे जाके। मैजिक कॉर्नर आपके पास में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। आपके पास 1 मोबाइल 1 लैपटॉप अपडेट। अगर आपके पास में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है तो उसको अपडेट करिए। कई सारे लोग आज भी छोटी मोटी वही पुराना धुराना चला रहे हैं, अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। उनको स्लाइड बनाना है, उसमें स्पेस ही नहीं है। स्लाइड कहाँ से बनाए भाई साहब, सीखे कहाँ से वो। वीडियो कुछ रखना है उनको टेस्ट मनी, उनके पास स्पेस ही नहीं है, कहाँ से रखे। मोबाइल को अपडेट करिए मेरे भाई। 250 जीबी वाला मोबाइल मिल रहा है आज की डेट में। दूसरी बात मैं आपसे बात करता हूं, वन स्कूटी या 1 बाइक। अगर लेडीज है तो एक स्कूटी उनके पास में जरूर होना चाहिए, जेंट्स है तो उसके बाद बाइक जरूर होना चाहिए, उसके पास कार जरूर होना चाहिए, कोई ना कोई उसके व्हीकल होना चाहिए जिसके थ्रू वो बिजनेस को और मल्टीप्लाई कर पाए। ये ध्यान रखिए, चीजें होना चाहिए। फॉलो द सिस्टम एंड एमसीआर, मॉनिटरिंग, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग, ये तीनों चीजें सिस्टम को फॉलो करना है। एनी हाउ स्क्रीनशॉट ले ले, इस चीज को ध्यान में रखिए अपने, हमेशा इसको चिपका दीजिए फोटो खींच के बड़ा सा एक कैलेंडर, जानते हो ना कैलेंडर, कैलेंडर की तरह अपने पास में चिपका कर रखो घर में। याद होना चाहिए इस चीजें आपके जिस लेवल पे है। दूसरी चीजें मैं आपसे, अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर कैसे बनेंगे,
एवरीथिंग इज नंबर गेम, आपको पता है सब कुछ नंबर पे डिपेंड है। और यकीन मानिए जो मैनेजर होगा उसी को स्टेज देंगे, उसी को बोलने का चांस देंगे स्टेज पे। जयपुर में अगर मैनेजर आप नहीं बनेंगे तो आपको जयपुर में स्टेज नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे आप क्यों ना हो, चाहे कितना हो पुराना क्यों ना हो। ये मैं पहले से ही बता के चल रहा हूँ। वहां पे यार मेरे तो टीम इतनी है सर, मैं तो पहले से हूँ, मेरे को क्यों नहीं स्टेज मिला, ऐसा नहीं बोलना है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आज जो ज्वाइन करे आज ही मैनेजर बन जाए, उसको लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। आज जो पहले दिन से ज्वाइन है और मैनेजर नहीं बनना है तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। अपने टीम हित में टीम के लिए करो मरे वाला स्थिति पैदा करिए, अपनी करो मरो स्थिति पैदा। यकीन हमारा इससे फायदा आपका होने वाला है, किसी अपलाइन का नहीं, किसी कंपनी का नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैनेजर आप बनोगे तो आपका होगा फायदा। अगर आप मैनेजर आप बनते हैं तो आपका चेक बनेगा, अगर मैनेजर आप बनते हैं तो आपको स्टेज मिलेगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, टीम का मान सम्मान मिलेगा, आप एक इतिहास रचेंगे, आपके कंपनी के नजर में कौन आएगा। ये सारा बेनिफिट किसको होने वाला है, आपको होने वाला है। बनेगा कौन, आप ही बनोगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव से मैनेजर बनने के लिए कम से कम उसके टीम में एटलीस्ट 4 वेन्यू होना चाहिए, 4 वेन्यू चलना चाहिए, हर संडे हर फ्राइडे ट्रेनिंग होना चाहिए। ये मैनेजर तभी जाके स्टेबल मैनेजर रह पाओगे। स्टेबल मैनेजर रहना है, लगातार मैनेजर रहना है, लगातार मैनेजर से ग्रोथ करना है, तो आपको 4 वेन्यू चलना ही चलना चाहिए आपके टीम में, आपके नेटवर्क। मैं आपसे बात करता हूं कम से कम 20 लीडर प्लानर होना चाहिए आपके जीवन में। आपके लाइफ में अगर मैनेजर बनना चाहते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, तो 20 लीडर आपका प्लानर कम से कम फील्ड में होना चाहिए। 20 सेटअप टूल्स होना चाहिए आपके पास में कम से कम। आपके कम से कम ड्रेस कोड सही होना चाहिए 20 लोगों का। आपका भी 20 लोगों का मैजिक कॉर्नर आपके पास में होना ही होना चाहिए। 1 लैपटॉप 1 प्रोजेक्टर आपके पास में होना चाहिए। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव से, तो आपके पास में एक लैपटॉप एक प्रोजेक्टर जरूर होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन में, आपका बिजनेस के लिए, या आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 1 बाइक और 1 कार जरूर होना चाहिए, एक बाइक हो या कार हो, कुछ भी हो जरूर होना चाहिए। मैं आपसे बात करता हूं फॉलो द सिस्टम एंड MCR, सिस्टम को फॉलो जरूर करना है। ये सारी चीजें आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, मैनेजर बने रहना चाहते हैं, ये चीजें आपके जीवन में होना चाहिए। प्रोडक्ट बैग आपके पास में जरूर होना चाहिए। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बैग होना चाहिए। आपके पास कम से कम एक SBT होना चाहिए, SBTC प्रोडक्ट में होना चाहिए आपके पास में, कम से कम एक BBT होना चाहिए। आप कहीं भी मीटिंग करने जा रहे थे, एक एवरीडे में जरूर होना चाहिए। आर्थो 1 एक जरूर होना चाहिए। लीवो 1 एंड 1 टच का फाइटर जरूर 4 होना चाहिए, 2 मिला के। 4 डेंटा 1 पेस्ट, 4 सोप, 4 फेस वॉश, 4 शैम्पू, ये जरूर आपके पास में प्रोडक्ट बैग में होना चाहिए। एक आपका प्रोडक्ट बैग हो जिसमें ये चीजें होना चाहिए, लोगों को आप रिप्रेजेंट करते टाइम ये दिखा सको, फील टच करवा सको, जब भी जाके आप बड़ा काम कर सकते हैं। ये 4 हेयर ऑयल होना चाहिए। अगर दिन में 4 प्लान कर रहे हैं तो ये 4 सेट ऑफ होना चाहिए। अगर 5 कर रहे हैं तो 5 सेट ऑफ होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाला बहुत भारी हो जाए, इसलिए एक एक मैंने बोला है, SBT एक, ABBT। दूसरी चीज है, मैं आपसे बात करता हूं आओ सेल क्लोजिंग। सेल क्लोजिंग कैसे करना है, आप सेल क्लोज करने के आपको सीनियरिटी का एहसास करवाना पड़ेगा लोगों को। सीनियरिटी पोजीशन का एहसास करवाइए, जैसा हम करते हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले सीनियरिटी पोजीशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये चीजें बता दीजिए। उसके बाद से आपको आंसर ऑफ द क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देना है। वो बोल रहा है टाइम नहीं है तो उसका जवाब देना है, वो बोल रहा है मनी नहीं है तो उसका जवाब देना है। और आई एम नॉट मेक टू पर्सन, अगर 2 लोगों को नहीं बना सकते, अगर बोल रहा है तो उसको जवाब देना है, ये सीखना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको जवाब देना है। ये 4 सवाल है जो हर आदमी पूछता है। यस और नो, हेलो। यस यस। ये 4 सवाल है जो जवाब आपको देना है। और ये जवाब तब तक देना, अगर फॉलोअप करने आप जा रहे हैं, फॉलोअप तब तक करना है जब तक या तो वो पैसा दे दे, और मान लीजिए बोलता है टाइम नहीं है, जवाब दीजिए, फिर कहिए पैसा निकालिए सर, दीजिए सर, स्टार्ट करिए, पैसा दीजिए। फिर बोल रहा है कि मेरे पास यार पैसा नहीं है, फिर बोलिए जवाब दीजिए, पैसा नहीं है, क्या करना पड़ेगा। क्या जवाब होती है, पैसा नहीं है तो जवाब क्या देते हैं फॉलोअप में, आप जवाब सीखिए, फिर बोलिए पैसा निकालिए सर।
फिर बोलेगा मैं 2 बना नहीं सकता सर, फिर क्या होगा? फिर जवाब दिए 2 बनाने कैसे नहीं बना सकते, फिर कहिए पैसा निकालिए सर। फिर वो बोला कि सर इंटरेस्टेड नहीं है, फिर एक और चिपका देगा ऊपर से कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सर इस बिजनेस में, फिर इंटरेस्ट को जगाइए, फिर बोलिए पैसा निकालिए सर। मजबूर कर दीजिए जब तक वो पैसा निकाल ना दे, चाहे 1 घंटा बैठना पड़े, चाहे 2 घंटा बैठना पड़े, चाहे 3 घंटा। फॉलोअप में मतलब फॉलोअप का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। फॉलोअप मतलब पैसा लेके ही उठना है, ये होता है फॉलोअप। फिर भी आपको लगता है कि लग रहा है यार बिल्कुल इसके पास पैसा नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर देना है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट 200 400 500 1000 2000 का प्रोडक्ट जरूर देना है उसको, खाली हाथ नहीं उठना है। इसको बोलते हैं सेल क्लोज, ये ध्यान रखिए। उससे भी बड़ी बात है तो एक ब्रह्मास्त्र है जो उसको चलाइए, सीनियरिटी पोजीशन बताइए, सीनियर बनने का फायदा बताइए, सीनियर बनने का क्या फायदा होगा आने वाले टाइम में, 2 साल बाद 5 साल बाद आप कहाँ जा सकते हैं, उसको ये स्लाइड के थ्रू एहसास दिलवाइए। जैसे हम हर स्लाइड में सीनियरिटी के पोजीशन बताते हैं, इसको आप एहसास दिलवाइए। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है लोगों को स्टार्ट कराने की, और आदमी इस पे जाके स्टार्ट करता है। आपको रिकॉग्निशन मिलेगा जब भी आप प्रोग्राम करेंगे एलईडी के माध्यम से। ये बेल्ट अपने पास बनवा के रखें। ऐसा नहीं कि आप प्रोग्राम के टाइम पे आप बेल्ट बनवा रहे हैं, अपने पास में अपने जरूरत के हिसाब से बेल्ट को बनवा के मंगा के रख लीजिए। जो भी वेन्यू चलाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सिस्टम का काम है। ये बेल्ट बनवा के रखिए, लोगों को बेल्ट से रिकॉग्निशन दीजिए, फील गुड अच्छा मिलेगा उनको। ये घर पे ले आकर लोग रखेंगे तो उनको अच्छा महसूस होगा, उनके वाइफ देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे, वो मोटिवेट रहेंगे। इस चीज को ध्यान में रखें। दूसरी चीज है, और नाउ द टाइम इज ऑफर। ऑफर का क्या चल रहा है हमारे जीवन में, ऑफर क्या चल रहा है, इसको कैसे हम कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो जबरदस्त इस महीने का जो लास्ट चल रहा है, ये महीना काम तो बहुत कर रहा है मेरे दोस्त। अगर इस महीना नहीं तो कोई महीना नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। इस तरीके से काम करिए, इस तरीके से लोगों के प्रति काम करिए, मैं आपसे बता रहा हूँ। पूरे डेडिकेट कर दीजिए, मजा आ जाएगा आपको यहाँ जाने के बाद। मैं यकीन से बात करता हूँ आपसे। जयपुर को एकदम बना लीजिए कि जयपुर जीतना है, जितवाना है, ये हर हाल में करवाना है। बहुत बहुत बधाई हो हमारे बीच में। सबसे पहले मैं आपसे बात, जयपुर ये हमने जो फोर्ट्स है हमारा, वहां का जो रिजॉर्ट है उसको हम बुक कर रहे हैं। ये वाले को आपको मजा आ जाएगा। ऐसी आपने अभी तक पूरे आप कंपनी लेवल पे इस तरीके का रिजॉर्ट्स में इस तरीके से मीटिंग आपने नहीं देखा हो, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। आपको फील एंड गुड मजा आ जाएगा यहाँ जाने के बाद। आप इसमें रूम में रहने के बाद आपको मजा आएगा। ये रूम है वहां का, कैसा लग रहा है? हेलो, शानदार अच्छा लग रहा है सर। वहां जाके आपको 5 स्टार होटल का 3 स्टार होटल का मजा आपको महसूस होगा, वाकई में किस टाइप का हमें गुड एंड फील है, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, उस तरीके से आप महसूस होगा। दूसरी चीज है, मैं आपसे बात करता हूँ, इस तरीके का मीटिंग हॉल है उसका, आप देखिए बहुत ही ग्रेट और बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आप उस प्रोग्राम को हम डेवलप करने वाले, उस प्रोग्राम से आप एहसास करने वाले हैं। लोगों को बताइए, जहां भी मीटिंग करिए फोटो रखने के, यहाँ पे ये ट्रिप मिलेगा सर। आपको ग्रुप में फोटो मिल चुका होगा, ग्रुप से फोटो निकाल लीजिए और रखिए अपने पास, और लोगों को दिखाइए। इस तरीके से ट्रिप आप लोगों को बताइए। दूसरी बात, बहुत बहुत बधाई हो हमारे बीच में सबसे पहला जयपुर अचीवर में हमारे बीच में मिस्टर निजामुद्दीन अंसारी जी, जो कुशीनगर से हैं, इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहला अचीवर बने हैं ये, बहुत बहुत बधाई हो इनको। और अपने इतिहास में अपने पन्नों में नाम लिखा है। पहला जयपुर ट्रिप का पहला अचीवर आप हैं, ये कभी कोई नहीं भूलेगा। ये मीटिंग आपको इतिहास में शामिल होने वाला मीटिंग है, मैं आपसे बता रहा हूँ। पहली मैं अपने जीवन में जब दिशा अटेंड किया था, पहली तो मेरे इतिहास का सबसे ऐतिहासिक पल रहा, और वो आज भी याद आता है। वो चीज आपको यहाँ पे होने वाला है, ये समझ लीजिए। दूसरा नंबर पे हमारे बीच में जयपुर अचीव करने वाले मिस्टर दीपक कुमार जी है, दिलदार नगर से। और ये कहीं ना कहीं दोनों लोग बहुत ही ग्रेट और डायनेमिक पर्सन है, आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा काम हो इनका। और इन्होंने भरोसा किया और अपने आप को अचीवर बना के दिखाया। इनके टीम का, अपलाइन का बहुत बहुत इनका धन्यवाद, जिन्होंने अचीवर बनाया। ये बहुत बहुत बड़ा योगदान है दोस्त, उनको कृतज्ञ करिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनसे गले मिलिए कि आपको इतिहास में आपका नाम पहुंचाने को उनका योगदान रहा, और आपको प्रेरित किया। आपको, आप नहीं चाहते फिर भी आपको पीछे लगे रहे, इस बात का धन्यवाद। और आप अपने आप को भी धन्यवाद दे सकते हैं, इस काबिल आपने बना।
नाउ द टाइम ऑफ योर, आपका समय है दोस्त। अब आपको क्वालिफाई करने, आपको करना चाहिए दोस्त, इस हफ्ते में करना चाहिए आपको। एनी हाउ इस हफ्ते में अपना नाम को पहुंचाना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। हेलो। यस यस सर। दूसरी बात मैं बात करता हूं इनकम कैलकुलेशन, थोड़ी सी आज मैं बताना चाहता हूं। आज काम करने का तौर तरीका बदलने की जरूरत है। और यकीन मानिए ये 2 स्लाइड अगर अभी तक कुछ नहीं देखा, आप ध्यान पूर्वक समझिए, सुनिएगा, कैलकुलेशन अपने डायरी में नोट करिएगा और दिमाग में आज बैठा लेना कि आपको काम क्या करना है दोस्त, आपको किस पे फोकस करना है। इन सब बातों के अलावा अभी तक जो बताया उसको भूल जाओ या याद रखो, जो आपकी मर्जी करो, लेकिन इस बात को मत भूलना और इस पे पूरी तरह से ध्यान रखना। अगर सपोज करो आपका 2 टीम है और 15,000 बीबी कर रहे हैं, तो कितना लगेगा सर? एक बीबी में कितना होता है? 2 रुपए से लेके 3 रुपए आता है एक बीबी। ये सुनो, हेलो। यस यस। एक बीबी कितने रुपए का आता है? 2 से 3 रुपए का। मिनिमम 2 रुपया, मैक्सिमम 3 रुपया। यानी 15,000 बीबी, 15,000 बीबी कितने रुपए का हो जाएगा? 30,000 से लेके 45,000 के बीच में हो जाएगा। यस और नो, हेलो। जी यस। एवरेज 40,000 में आराम से हो जाता है। 36, 38, 39, 40 में आराम से हो जाता है। लेकिन मैं 30 से लेके 45 के बीच का लेके चल रहा हूं। आप सोच के देखिए, 30 से 45,000 में एवरेज 40,000 ही पकड़ लूं, तो मैं आपसे बात करता हूं नियर बाई दोनों टीम में कितना इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा? हेलो। 80। 80,000। कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा? अगर 10-10,000 से मान लेते हैं, 8,000 से कराना हो तो कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा? 8। 10। 8,000 से अगर ज्वाइनिंग आएगा तो 10 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा। हेलो। जी 5 यस लेफ्ट में, राइट में। यस सर, नो। यस। अगर आप 10,000 से ज्वाइनिंग करवा रहे हो तो कितने लोगों को ज्वाइन करानी पड़ेगी? 8 लोगों को, 4 लेफ्ट में 4 राइट में। यस सर, नो, हेलो। यस यस। तब जाके आप जैसे क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आपका 15-15,000। और इंसान इसको महीने में बनाता है, महीने की प्लानिंग बनाता है वो। आप देखिए चेक कितने का बनेगा उसका? 35 से लेके 4500 का चेक बनेगा। यस और नो, हेलो। यस 3500 से लेकर 4500 का चेक बनेगा उसका। और कितने लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा? 10 लोग। उसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं इन्वेस्टमेंट कितने कराएगा? लगभग 80,000। तब जाके वो 3500 4500 का चेक पाएगा और महीने में घूम रहा है वो। लेकिन वहीं पे मैं आपसे बात करता हूं डियर, लेकिन आप एक बात है दोस्त, अगर आपने वीकली परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर पे अगर फोकस कर दिया, बेस्ट परफॉर्मर आपने ईवीक पे काम किया, मेरे कहने से आप इस पे काम करके देखिए एक बार, इसको फायदा समझिए। लोगों को दिमाग में, ब्रेन में महीना मत बिल्ड करिए। आप हफ्ते को लेके, जो हफ्ते में टारगेट हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता मेरे को बताइए। अगर आप चाहे वो इंसान तो 5-5 लोगों को ज्वाइन करा के टारगेट जीत सकता है। आपको चाहे इंसान तो एक लेफ्ट में एक राइट में वो मैजिक कॉर्नर करवा के जीत सकता है। क्यों नहीं जीत सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर बेस्ट परफॉर्मर उसको करता है तो कितने लोगों को ज्वाइन कराएगा? हेलो। 3। 3 लोगों को ज्वाइन कराएगा 2500 बीबी से, तो बेस्ट परफॉर्मर बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना होगा लगभग? अगर 8,000 व्यक्ति से ज्वाइन करवा रहा तो कितने होगा? 8 तरीके 24। हेलो। 24 से 3। अगर 10,000 से ज्वाइन करा रहा तो कितना होगा? 30,000। यस। और चेक कितने का बनेगा दोस्त? 45,000। 4500 से लेके 6,000 रुपया। हेलो। यस। मात्र 3 लोगों को ज्वाइन, जहां पे 10 लोगों को ज्वाइन कराने से 3500 से 4500 मिल रहा था, वहां पे मात्र 3 लोगों को ज्वाइनिंग कराने से आपको 4500 से 6,000 का चेक बन सकता है। क्या करना चाहिए? हफ्ते की प्लानिंग करना चाहिए कि महीने की प्लानिंग करना चाहिए? हेलो। हफ्ते के। हेलो। यस। हफ्ते की करना चाहिए कि महीने की? यस और नो, आप चैट बॉक्स में बताइए। मैं जानना चाहता हूं सभी लोग से। मैं बंद करता हूं स्क्रीन, पहले पूछना चाहता हूं। हेलो। वीकली वीकली सर। हफ्ते का कि महीने का? हफ्ते का सर। जब वीक का करना चाहिए दोस्त, मैं आपसे बात है, जब वीक का प्लानिंग करना चाहिए तो वाई शुड आप प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं करना चाहिए आप बताइए।
आपको फायदा वीक में है जब, तो वीक का प्लानिंग क्यों नहीं करना चाहिए? आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि मेरे को हफ्ते का 6,000 का चेक चाहिए, हफ्ते का 5,000 का चेक चाहिए? ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप हफ्ते की प्लानिंग क्यों नहीं सोच रहे हैं? अगर मैं आपसे बात करता हूं, हफ्ते में अगर मात्र 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर, मैं पहला लेवल की बात कर रहा हूं अभी, इसके अलावा 4 लेवल और 3 लेवल और नीचे से पैसा आने वाला है। हेलो, आएगा कि नहीं आएगा? भाई आप आएगा। ज्वाइन कराएंगे, वो भी बंदा तो 3-3 करवा सकता है। यस। तो वहां से भी तो पैसा आने वाला है, 600 करके 1,800 और भी वहां से भी आएगा। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं दोस्त, अगर आपने ये जिम्मेदारी उठा लिया और आप किसी को भी प्लानिंग वीक का करिए, मंथ का मत करिए। आज 7 तारीख को क्लोजिंग हमारा है, 7 तारीख को इसकी प्लानिंग लेके चलिए, मेरे कितने बेस्ट परफॉर्मर बनेंगे टीम में, इसकी प्लानिंग लेके चलिए, इसकी प्लानिंग करिए। साथ साथ में कितने जयपुर अचीवर होंगे, ये प्लानिंग तो होना ही होना चाहिए। लेकिन कितनी प्लानिंग ये है कि बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक कितना होना चाहिए, इसको पहले प्लानिंग करिए। क्यों? क्योंकि मैं फायदा आपको दिखा रहा हूं। अरे 30,000 में और 80,000 में बहुत बड़ा फर्क है मेरे भाई। हेलो, यस। 24,000 में और 80,000 में बहुत बड़ा फर्क है, और चेक में भी बहुत बड़ा फर्क है। वो महीने का मिलेगा 3,500 रुपया, ये हफ्ते का आपको 4,500 रुपये मिलेगा। मजा नहीं आएगा? यस। लोग मोटिवेट हो जाएंगे अगले वीक काम करने के लिए। और एक बार डुप्लीकेट करना है, आदमी ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है आपके टीम में। जो आप करते हैं वो टीम करवाती। दूसरा मैं बता रहा हूं, कई से लोग मंथ का 30,000 की प्लानिंग करते हैं। ये अभी तो है ना टाइम सर, 15 तारीख से काम शुरू करूंगा, 30,000 करूंगा, पता चलता है 3,000 भी ना हो रहा महीने के लास्ट में। क्यों? क्योंकि उसका प्लानिंग ही गड़बड़ है, उसका प्लानिंग ही खराब है। वो प्लानिंग ही पहले एक इनकम को छोड़ के प्लानिंग कर रहा है। अरे ये बड़ी बड़ी सोच आपके हो सकती है, महीने का आपका प्लानिंग हो सकती है, लेकिन वीक वाला प्लानिंग कौन करेगा? वीक में क्या करने वाला हो ये कौन करेगा प्लानिंग? वीक में कितने चेक आएंगे ये कौन करेगा प्लानिंग? मिशन आप लेके चलो, मिशन 2,000, 5,000, 10,000 हफ्ते में हमें कमाना है। मिशन 5,000 हमें कमाना है हफ्ते में, मिशन 10,000 हमें हफ्ते में कमाना है कम से कम। इसकी प्लानिंग लेके चलिए। कैसे कमाओगे उसको ढूंढिए, विचार बनाइए अपने जीवन में, विचार बनाए जिंदगी। बोला जाता है जो आपके विचार होंगे, जो आप सोचेंगे वही होने वाला है, जो आप नहीं सोचेंगे वो नहीं होने वाला है, कतई नहीं होगा। 30,000 बीवी पे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? 60,000 से लेके 90,000। ये सुनो, हेलो, यस। टीम ए में, टीम बी में 60,000 से लेके 90,000। लगभग मैं आपसे बात करता हूँ टोटल 1,40,000 एवरेज कम से कम इन्वेस्टमेंट जाएगा नियर अबाउट, दोनों टीम मिला के। इतने का धंधा निकलवाना पड़ेगा या देना पड़ेगा, तब जाके आपको चेक कितने बनेगा लगभग। हेलो, 10 महीने का 15 चेक कितने का आएगा? 10 से 15। 15,000 का, इसके बीच में ही चेक रहेगा। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं, वहीं अगर बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ करवा दिया आपने उस बंदे का, तो वो कितना चेक कमा लेगा? कितना चेक कमा, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा? सबसे पहले अगर 8,000 की आईडी है तो 8 से 48, अगर वो 10,000 की आईडी है तो 60,000। कहाँ 1,40,000 और कहाँ 60,000, कितना अंतर है? कहाँ 48,000, कितना अंतर है? हेलो, यस। यस। ये खुद से कर सकता है, खुद मेहनत करके कर सकता है इंसान इतना काम तो। अब बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ भी उसको मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और उसको पैसा भी कितना हजूम है, कम से कम 9,000 से लेके 12,000 का चेक बनेगा उसका। सोचो हफ्ते का 9 से 12,000 का उसका चेक बनेगा, कितना मजा आएगा उसको। अब बोला जाता है जब आप काम करते हैं, जब आप मेहनत करेंगे, तो दोस्त टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम तो ऑटोमेटिक आएगा। काम करना है, जब आप काम करेंगे तो पैसा तो आना ही आना है। तो इस दोस्त इस पे काम करिए। इसलिए हमें वीकली का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है दोस्त। वीक का प्लानिंग करिए, वीक का प्लानिंग करेंगे तभी जाके बड़ा काम हो सकता है आपके। हफ्ते की प्लानिंग करिए और हफ्ते की प्लानिंग पे काम करिए, और हफ्ते में टारगेट क्वालिफाई करने की कोशिश करिए। प्लान दीजिए तो सही,
जो प्लानिंग आप देंगे, प्लानिंग आप देते हो तो एक दिन में लोग 15,000 कर देते हैं यार, एक बंदा कर देता है 30,000, एक दिन में लोग 30,000 कर देते हैं। बताओ आप, वो भी तो लोग ही है ना, बताने वाला आप ही तो हो, बताना तो पड़ेगा। हेलो यस सर, सर। तो ये दोनों चीजें मैं इसलिए बताया वीकली। अब आपको फोकस किस पे करना है, आपको सोचना है। गोल सेटिंग मात्र बिजनेस ग्रुप में ये दो पे जरूर हार्ट टू हार्ट होना चाहिए। नंबर आप बेस्ट परफॉर्मर कितने आपके टीम से इस हफ्ते में निकलेंगे, इस वीक कितने नंबर आप बेस्ट परफॉर्मर निकलेंगे। आप भी कर सकते हो, पुराना भी कर सकता है, नया भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और इस पे काम करेगा तो उसको मनी भी आने वाला है, उसको विटामिन एम भी मिलने वाला है। विटामिन एम मतलब मनी, उसको विटामिन एम बी का भी स्वागत होगा घर में बहुत बड़ा। दूसरी चीज है, नंबर आप जयपुर अचीवर कितने होने वाले हैं, ये दिस वीक प्लान करो, ये दिस वीक रहना चाहिए। हेलो, रहना यस चाहिए कि यस नहीं रहना सर, चाहिए बताइए। रहना चाहिए सर। इश्क पे ऊपर काम करना है, ये दो गोल तो आपको पक्का होना ही होना चाहिए, इसके प्रति तो काम करना है। इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज लिस्ट बिल्डिंग का टाइम था, हमारे राम भरोसे सर का टाइम था, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ इसके प्रति। आपको लिस्ट बिल्ड कर सबसे पहला प्राइमरी लिस्ट प्रिपेयर करना। प्राइमरी लिस्ट में कौन हो सकता है, हॉट लिस्ट हो सकता है। प्राइमरी लिस्ट आपको प्रिपेयर करना, हॉट लिस्ट में आपको प्रिपेयर करना है, आपके फोन में हो, आपके दोस्त हो, मित्र हो, आपके रिश्तेदार हो, उनको प्रिपेयर करना है। दूसरा सेकेंडरी लिस्ट आपको उनके, मैं आपसे बात करूं थोड़ा दूर का, उनके रिश्तेदार का रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार का रिश्तेदार हो सकता है, वो सेकेंडरी लिस्ट में आता है। अगर आपकी लिस्ट कम है तो वहां पे पहुंच सकते हैं। जो दूर का हो, जो कभी कभी हाय हेलो होता है दोस्त से, या कभी कभी बस में स्ट्रेंजर हो सकता है, कॉलेज में पढ़ता था, इस टाइप के लोग हो सकते हैं सेकेंडरी लिस्ट में। प्राइमरी लिस्ट में लिस्ट का लिस्ट, उनके जानने वाले के जानने वाले भी हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, उनको भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और लास्ट में 80% लिस्ट आपका फ्रेशर का होना चाहिए, 20% आपका जो मार्केट में काम कर चुके हैं लीडर्स हैं उनको भी होना चाहिए, क्योंकि आपका प्लान मार्केट के कंपटीशन लेवल पे है। इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गो आरबीसी।